नमस्कार। जैसा कि आप सभी को अवगत है, हम महर्षि पतंजलि जी द्वारा वर्णित योग दर्शन के तीसरे अध्याय विभूति पाद की चर्चा कर रहे हैं। उसके अंदर वर्णित विभिन्न सिद्धियों की जानकारी एवं उनसे परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे तीसरे अध्याय के 38 नंबर के सूत्र की, जिसके अंदर महर्षि पतंजलि जी ने पर शरीर प्रवेश की बात की है। संयम के साधन के साथ संयम करने से, संयम यानी कि धारणा ध्यान समाधि का संयुक्त रूप, भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न तत्वों में संयम करके साधक योगी अभ्यासी विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करता है। उसी क्रम में आज 38 नंबर के सूत्र में हम चर्चा करेंगे बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाश्च चित्तस्य पर शरीरावेशः, अर्थात बंधन का कारण। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि बंधन क्या है। बंधन, जीवात्मा जब शरीर धारण करती है तो एक शरीर के बंधन में बंध जाती है। ये शरीर रूपी जन्म जब हम लेते हैं, शरीर के माध्यम से जब हम इस बंधन में बंधते हैं तो हम एक चक्र में बंध जाते हैं जो कि जन्म और मरण से संबंधित है। यह जीवात्मा उस जन्म के साथ साथ विभिन्न कर्मों से जुड़ जाती है। वो विभिन्न कर्म संस्कार बनाते हैं। फिर उन कर्म संस्कारों के आधार पर पुनः शरीर जन्म लेता है और वो पुनः यह प्रक्रिया जन्म और मरण की चलती रहती है। तो बंधन का कारण यानी कि कर्म संस्कार, तो जब बंधन का कारण शिथिल हो जाता है, शांत हो जाते हैं, कर्म संस्कार जो आगे फल देंगे, फल के अनुरूप हम भोग भोगेंगे, जाति आयु भोग आदि, ये समस्त प्रक्रिया जब शिथिल हो जाती है, इसी के साथ साथ एक प्रक्रिया और है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रचार संवेदनात्, चित्त की गति का भली भांति साधक को, अभ्यासी को ज्ञान हो जाता है। चित्त मन बुद्धि अहंकार का समुच्चय है, अति सूक्ष्म है। स्थूल प्रक्रियाओं की जानकारी के साथ साथ जब सूक्ष्म जानकारी साधक प्राप्त करता है विभिन्न योग अभ्यासों के माध्यम से, समाधि के अभ्यास के माध्यम से, जब वो सूक्ष्म तत्वों को जानने में समर्थ हो पाता है, तब उसे चित्त नामक तत्व की भी जानकारी होती है। साथ ही उसकी विभिन्न क्रियाविधि को भी वो जान पाता है कि कब कब चित्त गति कर रहा है, किस किस द्वार से शरीर में प्रवेश कर रहा है, किस द्वार से बाहर जा रहा है। तो चित्त की गति का ज्ञान साधक को हो पाता है। जब चित्त की गति का ज्ञान साधक को हो पाएगा और उस पे जब वो संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि करता है, तब वह पर काया प्रवेश कर पाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाता है। दूसरे के शरीर में प्रवेश सूक्ष्म तत्व यानी कि चित्त के माध्यम से ही होता है, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही होता है। ये ठीक इस प्रकार से रहता है कि जब चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जाता है, तो जिस प्रकार से रानी मक्खी की गति करने पर अन्य सारी मक्खियां उसी के पीछे पीछे दौड़ लगा देती हैं, उसी के पीछे पीछे चलती चली जाती हैं, उसी प्रकार से जब चित्त दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो इंद्रियां मन आदि भी उसी के साथ गति करते हैं। तो इस प्रकार से जब बंधन के कारण की शिथिलता हो जाती है, वो कमजोर पड़ जाते हैं, कर्म संस्कार शिथिल हो जाते हैं, उससे चित्त की गति का ज्ञान होता है। और यह चित्त की गति व्यक्ति को पर काया प्रवेश, दूसरे शरीर में प्रवेश कराने में का सामर्थ्य प्रदान करती है। यह एक सिद्धि है। इसके आगे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं उदान जयाज जल पंक कंठ कादिश्व संगत क्रांतिश्च, अर्थात हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्राणवायु हैं।
हठ योग के ग्रंथों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हमें जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे शरीर में मुख्य प्राण 5 हैं और उप प्राण की संख्या 5 है। टोटल कुल मिला के 10 प्राण हमारे शरीर में हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से गति प्रदान करने के लिए उपस्थित है। तो उनमें से एक प्राणवायु है उदान। उदान प्राणवायु ये मैं बताना चाहूंगी कि विभिन्न प्रकार की प्राणवायु का हमारे पूरे शरीर में अपना एक स्पेसिफिक प्लेस है, एक स्थान है जो उस जगह की गतिविधियों को संभालते हैं या सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्तरदायी उनका होता है। तो हर एक प्राण की अपनी एक जगह है जो वहां की गतिविधियों को संभालते हैं। तो उसी क्रम में उदान वायु का स्थान कंठ में है। कहा जाता है कि जैसे उदान वायु का स्थान कंठ में है तो कंठ से ऊपर की समस्त गतिविधियों को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए, सही ढंग से चलाने के लिए उदान वायु कार्यरत रहती है। प्राण वायु को जब हम ऊर्ध्वगामी बनाते हैं तो उस ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया में उदान वायु का ही एक विशेष योगदान रहता है। यहां तक भी भाष्यकार वर्णन करते हैं कि जब साधक की मृत्यु होती है, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक योगी स्वेच्छा से उदान वायु के माध्यम से ही प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकालने में सक्षम हो सकता है। अगर माना जाता है कि अगर ब्रह्मरंध्र यानी कि तालू वाला भाग वहां से प्राण हमारे बाहर निकलते हैं तो हमारी गति उच्च गति होती है। उसके अलावा हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, उनमें से किसी भी द्वार में से अगर हमारे प्राण निकलते हैं तो साधक की या व्यक्ति विशेष की अधोगति मानी जाती है, उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जब उच्च गति उसकी होती है कि उसे फिर जन्म लेना ही नहीं पड़ता। तो उदान वायु के माध्यम से प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकालने में साधक सक्षम हो सकता है। तो यहां पर कहा जा रहा है उदान जयात, उदान वायु को जीत लेने पर जल पंक कंटकादिषु, जल में, कीचड़ में और कंकड़ पत्थर आदि से असंग उसका संग नहीं होता। वह जल में भी जल के ऊपर भी चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो उदान वायु पे उसने संयम किया, उदान वायु को अपने नियंत्रण में कर लिया, उदान वायु को जीत लिया, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर लघुता को उत्पन्न कर देता है, हल्केपन को उत्पन्न कर देता है। जल में चल पाता है, डूबता नहीं है। कीचड़ के ऊपर चल पाएगा, कीचड़ में उसके पैर शरीर सनेगा नहीं। कंकड़ पत्थर आदि उनके ऊपर वो चलेगा लेकिन वो कंकड़ पत्थर उसको चुभेंगे नहीं। जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसकी प्रक्रिया को वो नियंत्रित कर लेता है, उस आकर्षण से वह ऊपर उड़ जाता है, वो उसको प्रभावित नहीं करते। उदान वायु पे संयम करने से यह सिद्धि साधक को प्राप्त होती है। साथ ही उत्क्रांति से मतलब है ऊपर की तरफ गति, ऊपर की तरफ उड़ना। जब साधक उदान वायु पे संयम करता है तो वह अपने शरीर में लघुता, हल्कापन लाता है। ठीक उस प्रकार जैसे कि हम कहें कि रुई पे संयम करने से रुई की शक्ति, हल्कापन साधक प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार से कंठ में स्थित उदान वायु पे संयम करने से ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति होती है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से व्यक्ति परे हो जाता है, उसे पानी में चलने का सामर्थ्य आ जाता है, कीचड़ में वो संता नहीं है, कंकड़ पत्थर उसको चुभते नहीं है। क्यों? शरीर में हल्कापन आ जाता है, ऊर्ध्व गति हो जाती है। ये उदान वायु पर संयम करने से साधक को सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ आगे कहते हैं समान जयाज्वलनम। समान वायु पे संयम करने से, जिसका स्थान हमारे नाभि क्षेत्र में बताया गया है, नाभि क्षेत्र में नाभि पर संयम करने से वहां पर उपस्थित समान वायु पे नियंत्रित हो जाता है। समान वायु का स्थान नाभि क्षेत्र है। जब हम उस समान वायु पे संयम करते हैं वहां पर ही
क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त है, जो कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है। जब वह जठराग्नि हमारे भोजन को पचाने का कार्य करती है, विभिन्न योग अभ्यास के माध्यम से हम उस जठराग्नि को प्रदीप्त करते हैं। जब हम समान वायु पे संयम करते हैं तो हम जठराग्नि को पे संयम करते हैं। अब जब हम उस पे संयम करेंगे तो वह तेज, वह शक्ति, वह ज्योति, वह ज्वाला और अधिक बढ़ती है। तो जब हम समान वायु पे नियंत्रित प्राप्त कर लेते हैं, उसको अपने नियंत्रण में ले आते हैं, तो शरीर क्या हो जाता है? प्रकाशवान हो जाता है, दीप्तिवान हो जाता है। क्यों? क्योंकि समान वायु नाभिक क्षेत्र में है, पाचन संस्थान पे कार्य करती है, और नाभिक क्षेत्र में सूर्य मंडल भी बोला जाता है, अग्नि का स्थान बोला जाता है। तो अग्नि प्रदीप्त होती है, जिससे कि योगी का शरीर भी क्या है? दीप्तिवान होता है, तेजवान होता है। ये क्षमता साधक को प्राप्त होती है, ये शक्ति साधक को प्राप्त होती है। इसके आगे 41 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी बात कर रहे हैं कि श्रोत्राकाशयोः संबंध संयमात् दिव्यम श्रोत्रम। आकाश और हमारे कानों का संबंध है। कान ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय का एक अंग है। कान के माध्यम से हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। और आकाश जो कि शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न हुआ एक पंचमहाभूत है। तो हमारे शब्द का, कान का और आकाश का आपस में क्या है? संबंध है। क्योंकि जो शब्द, जो ध्वनि कान के माध्यम से सुनी जा रही है, वो शब्द तन्मात्रा है, और उस तन्मात्रा से क्या उत्पन्न हुआ है? आकाश। इसीलिए आकाश किसे कहते हैं? खाली जगह को, स्पेस को। तो शब्द के रहने का स्थान कहाँ है? आकाश। हम जो भी बात बोल रहे हैं, जो भी शब्द उच्चारण कर रहे हैं, वह उच्चारित होके कहाँ जा रहा है? आकाश में जा रहा है। वो शब्द कभी नष्ट नहीं होता, वो शब्द हमेशा विराजमान रहता है। कहाँ पर? आकाश तत्व में। हमारे चारों ओर जितनी भी खाली जगह है, चाहे शरीर के अंदर चाहे शरीर के बाहर, वो सभी आकाश है। तो वो शब्द आकाश में व्याप्त रहता है और कानों के द्वारा सुना जाता है। तो यहाँ पर पतंजलि जी कह रहे हैं कि कान और आकाश के संबंध में संयम करने से दिव्य श्रवण की प्राप्ति हो जाती है। साधक को, व्यक्ति को दिव्य श्रवण प्राप्त होता है। वह ऐसे शब्दों को भी सुनने में सक्षम होता है जो उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से बोले ना गए हो। दूर देश की वाणी को सुनने में वो सक्षम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका संबंध कान इंद्रिय है, उसका जो शब्द है वो उसका विषय है, और विषय वो शब्द उत्पन्न करता है आकाश को, और उसका स्थान भी कहाँ है? आकाश। तो चारों तरफ जितना भी आकाश है वहां पर वो शब्द व्याप्त है, उसकी दूरी चाहे जितनी भी हो। तो अगर साधक संयम करेगा, वो चाहेगा उस ध्वनि को सुनना, उस बात को सुनना, वो आकाश में उस ध्वनि पे संयम करेगा, उसके कानों के माध्यम से उसे वो ध्वनि, वो शब्द सुनाई देगा, उसमें वो सामर्थ्य आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह कान और आकाश के संबंध को जानता है, इनको जोड़ने वाली शब्द तन्मात्रा को जानता है, वो उससे परिचित है, क्योंकि वह भी प्रकृति का ही एक पार्ट है, प्रकृति तत्व से ही युक्त है, प्रकृति तत्व ही है। तो इन संबंधों को जानने से उसको दिव्य श्रवण प्राप्त होता है, दिव्य शब्दों को सुनने में वो सक्षम हो पाता है, देव वाणी को वो सुन सकता है। इसके साथ आगे बोल रहे हैं 42 नंबर के सूत्र में, कायाकाशयोः संबंध। काया और आकाश के संबंध में संयम करने से, कायाकाशो संबंध संयमात् लघुतुल समापत्तेश्चाकाश गमनम। काया और आकाश के संबंध में संयम करने से, काया यानी कि शरीर और आकाश, शरीर के बाहर आकाश है, शरीर के भीतर भी आकाश है। हमारा शरीर
पंच तत्वों से ही निर्मित है। खाली जगह, शरीर के अंदर जितनी भी खाली जगह है वो सभी चीज आकाश युक्त है। आकाश महाभूत वहां पर व्याप्त है। उसी प्रकार से शरीर के बाहर जितनी जगह है, जो खाली जगह है, वह सभी आकाश युक्त है। तो यह शरीर का और आकाश का संबंध है। तो जब हम इस संबंध में संयम करते हैं तो शरीर में क्या होता है, हल्कापन आता है। ये हल्केपन से शरीर में ये विशेषता प्राप्त हो जाती है कि व्यक्ति आकाश में भी गति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आकाश तत्व उसके भीतर भी है, आकाश तत्व उसके बाहर भी है। के संबंध को उसने जान लिया, उस पे संयम कर लिया, तो जो हल्कापन है वो उसको प्राप्त होगा, जिससे कि आकाश में वो गति कर पाएगा। इसके बाद आगे महर्षि पतंजलि जी 43 नंबर के सूत्र की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत वो बताते हैं बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा ततः प्रकाशा वर्ण क्षयः। बहिर्कल्पिता वृत्तिर महाविदेहा, कल्पित और अकल्पित दो तरह की वृत्ति होती है। कल्पना जिसे हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है कि जैसे हम ध्यान साधना कर रहे हैं या योग निद्रा कर रहे हैं, तो हम कल्पना करते हैं कि हम शरीर से बाहर जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, या पर्टिकुलर किसी स्थान विशेष में पहुंच गए हैं, वहां पर बैठे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कल्पना कर रहे होते हैं, जो कि वास्तविकता नहीं होती। लेकिन जब ये कल्पना में इस जो हम कल्पना कर रहे हैं, बार बार ऐसी कल्पना जब हम करते हैं, तो इस कल्पना में भी साधक की क्या होती है, दृढ़ता आ जाती है। वो धारणा जो वो कर रहा है वो पक्की हो जाती है, वो कल्पना उसकी पक्की हो जाती है। तो क्या है, वास्तविक रूप से भी वो व्यक्ति अपने शरीर से बाहर निकल जाता है। वह ठीक उस प्रकार से होता है जैसे कि अपने शरीर से बाहर निकल के साधक अपने स्थूल शरीर को देख पाए। वो क्या हुई, बहिर्कल्पिता, शरीर के बाहर जो कल्पना की गई हो। ठीक है, वास्तविक रूप से शरीर में रहते हुए एक कल्पना की जा रही है, अभी पूरी तरह से शरीर से बाहर निकल गए। शरीर के बाहर अकल्पित, जो कि वास्तविक हो गया है, अब कल्पना नहीं बची। इस स्थिति का नाम क्या है, महाविदेहा, विदेहा, विदेह रहित। अब यहां पर शरीर नहीं है, शरीर के बाहर निकल गया है। शरीर बाहर निकल के हमने कल्पना मात्र नहीं रहा, अब अकल्पित हो गया है। तो इस स्थिति का नाम महाविदेहा है। और उसमें जो ये जो स्थिति है, बुद्धि के ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है, प्रकाशावरण क्षयः। इस सिद्धि से, इस प्रक्रिया से क्या है, ज्ञान का आवरण समाप्त हो जाता है, व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसको ये ज्ञान हो जाता है कि ये शरीर जड़ है, यह शरीर मिथ्या है। उसे चेतन अचेतन के भेद का ज्ञान हो जाता है, जिसके कारण उसका इस शरीर के प्रति जो मोह है, जो अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ था, तो इस महाविदेहा विशेषता को प्राप्त कर वह उसकी जो आसक्ति है अपने शरीर के प्रति, जो राग है अपने शरीर के प्रति, वो राग उसका समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश के ऊपर पड़ा आवरण समाप्त हो जाता है, तो शरीर के प्रति उसका आकर्षण पूर्णतः समाप्त हो जाता है, ज्ञान की उसे प्राप्ति हो जाती है। किसके माध्यम से? महाविदेहा प्रक्रिया के माध्यम से। इसके आगे 44 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी आगे भूत जय और इंद्रिय जय की बात कर रहे हैं। भूत जय सिद्धि और इंद्रिय जय की सिद्धि।
भूत जय सिद्धि किसे कहते हैं? पंच महाभूतों पर जब विजय प्राप्त हो जाती है, पंच महाभूतों पर जब विजय प्राप्त हो जाती है तो साधक जो पंच तत्व हैं वो उसके नियंत्रण में हो जाते हैं। तो इसके लिए 44 नंबर के सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात भूत जयः। पंच महाभूतों की 5 अवस्थाओं की बात यहाँ कही गई है। पंच महाभूतों की 5 अवस्थाएं हैं और इन 5 अवस्थाओं में संयम करके हम पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनको जीत लेते हैं। तो वो साधक किस प्रकार से अलग अलग तत्वों पे संयम करेगा, वो अवस्थाएं क्या हैं जिन पे वो अवस्थाओं पे संयम करेगा? तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्थूल अवस्था। पंच महाभूतों की स्थूल अवस्था वो अवस्था है जिस रूप में इंद्रियां उनको देखती हैं। इंद्रियां पंच महाभूत हैं क्या? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो इंद्रियों के माध्यम से जब हम इन तत्वों को देखते हैं तो वो उनकी स्थूल अवस्था है। इंद्रियां इन्हें देख सकती है, जल को देख सकती है, आकाश को देख सकती है, वायु को देख सकती है, अग्नि को देख सकती है। तो स्थूल अवस्था जो इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों के माध्यम से जिसे देखा जा सकता है। उसके बाद है उसकी स्वरूप अवस्था। स्वरूप अवस्था यानी कि जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जो स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? गीलापन, तरलता जो है, गीलापन जो है, यह जल का स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप क्या है? गर्मी। वायु का स्वरूप क्या है? गति, कंपन। और आकाश का स्वरूप क्या है? खालीपन, अवकाश। तो ये सब चीजें क्या हैं? और इसमें एक बच गया पृथ्वी। पृथ्वी तत्व क्या है? जो भी ठोस पदार्थ हैं, वो समस्त चीजें क्या हैं? वो ठोस रूप जो है वो पृथ्वी का स्वरूप है। मूर्ति रूप में, मिट्टी रूप में, वस्तु विशेष रूप में, वो उसका स्वरूप है। तो स्वरूप अवस्था, साधक एक एक अवस्था पर संयम करता है, धारणा ध्यान समाधि करता है, तब वह पूर्ण रूप से पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके बाद आती है सूक्ष्म अवस्था। सूक्ष्म अवस्था जिसको तन्मात्राओं के नाम से भी जाना जाता है ना। तन्मात्रा क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तन्मात्राएं जो इंद्रियों के माध्यम से, जो स्थूल का सूक्ष्म स्वरूप है, इंद्रियों के माध्यम से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, सूक्ष्म अवस्था है। ठीक। फिर इसके बाद आती है अन्वय अवस्था। पंच महाभूतों की अन्वय अवस्था कि उनके मूल में क्या चीजें हैं, वो किस तरह से बनी हुई हैं, कहां से उत्पन्न हुई हैं। तो हमें पता चलता है कि ये पंच महाभूत हैं, मूल में इनके 3 गुण हैं। 3 गुण के कारण इनके तीन तरह की टेंडेंसी या 3 तरह की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। क्या है? प्रकाश, क्रिया, स्थिति। प्रकाश सतोगुण के कारण, क्रिया रजोगुण के कारण और स्थिति तमोगुण के कारण होती है। तो अन्वय अवस्था, ये समस्त पंच महाभूत 3 गुणों से ही युक्त हैं, 3 गुण की का सम्मिलित रूप है। फिर आगे अगली अवस्था, 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो अर्थवत्व अवस्था। अर्थवत, प्रयोजन। ये पंच महाभूत किस ध्येय से उत्पन्न हुए हैं, किस कारण से उत्पन्न हुए हैं, इनकी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति की ही व्यक्त अवस्था है और प्रकृति का प्रयोजन 2 ही है, भोग और अपवर्ग। पुरुष तत्व को भोग कराना है, पुरुष तत्व को अपवर्ग यानी कि मुक्ति करानी है। पुरुष तत्व की भोग के लिए, पुरुष तत्व की मुक्ति के लिए ही प्रकृति कार्य करती है। प्रकृति से उत्पन्न पंच महाभूत या प्रकृति का ये व्यक्त रूप भी पुरुष
के लिए ही कार्यरत है। पुरुष को भोग कराने के लिए और अपवर्ग कराने के लिए पंच महाभूत कार्य करते हैं। तो अर्थवत अवस्था, जिससे हमें प्रकृति का मूल सार पता चलता है। तो जब साधक पंच महाभूतों के इन 5 स्वरूपों पर, 5 अवस्थाओं पर संयम करता है, तो इस तरह से वो पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है। फिर पंच महाभूत पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो उसके अनुसार गति करते हैं, कार्य करते हैं। उन पर, उन पंच महाभूतों पर साधक का पूर्ण अधिकार हो जाता है। फिर कह रहे हैं, जब पंच महाभूतों पर योगी विजय प्राप्त कर लेता है तो उसको, उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे क्या लाभ होता है। उन लाभों की बात कर रहे हैं 45 नंबर के सूत्र पे, 45 नंबर के सूत्र पे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि साधक को विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, विशेष क्षमताएं प्राप्त होती हैं जब पंच महाभूत उसके नियंत्रण में आ जाते हैं, वो उनको जीत लेता है। तब पहला बोला अणिमा आदि सिद्धि प्रादुर्भाव, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव। अणिमा आदि सिद्धि का अणिमा आदि सिद्धि की उत्पत्ति हो जाती है उसके अंदर, उसे वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वो क्या है? अणिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राप्तांक, इशित्व, विशित्व। अणिमा, अणु के समान छोटा हो जाना। जैसे हनुमान जी को बोला जाता है अष्ट सिद्धियों से युक्त हैं और अष्ट सिद्धियां प्रदान भी कर सकते हैं। जो उनकी तपस्या करता है, साधना करता है, आराधना करता है, वो अष्ट सिद्धियों को देने वाले देवता हैं। कहते हैं अणु के समान छोटा हो जाना, इतना छोटा हो जाना कि दिखे भी ना। फिर अणिमा, लघिमा, हल्का हो जाना, रुईस के समान शरीर को हल्का कर देना। महिमा, विशाल कर देना, बड़ा भीमकाय, बड़े से बड़ा शरीर बना देना। गरिमा, भारी, शरीर को भारी कर देना। फिर प्राप्ति, जो भी आप चाहत हो, जो भी इच्छा हो, उसको सामने प्रकट कर देना, उस वस्तु को सामने प्रकट कर देना, जो भी चाहत हो। प्राकाम्य, वो वस्तु अनायास ही उसको प्राप्त हो जाती है। एक में तो प्रकट कर रहा है वस्तु को, और एक वस्तु की इच्छा करी और अपने आप से किसी न किसी साधन से प्रकृति उसको उस कार्य की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करती है और उसे अपने आप ही वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। 7वां है वशित्व, वश में करने की क्षमता। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को वश में करने की क्षमता साधक को हो जाती है। फिर है ईशित्व, ईश्वर के समान सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। ईश्वर क्या सामर्थ्य है? ईश्वर सृष्टि रचने की क्षमता, सृष्टि समाप्त करने की क्षमता, उसका पालन करने की क्षमता, ये समस्त क्षमताएं जो ईश्वरीय शक्ति है वो उस साधक को प्राप्त हो जाती है। किससे प्राप्त हो रही है? पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करने से। फिर आगे बोल रहे हैं कि एक तो अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त हुई और एक काया संपत्ति, काया यानी शरीर, संपत्ति मतलब संपत्ति, काया की संपत्ति प्राप्त हो जाती है। वो संपत्ति क्या है? इसके अगले सूत्र में मैं आपको बताऊंगी कि शरीर की संपत्ति प्राप्त होती है। उसके साथ ही साथ साधक को एक और चीज प्राप्त होती है कि पंच महाभूत जिस पर उसने विजय प्राप्त करी है, अब वो पंच महाभूत उस साधक के सामने, उसके कार्य में अवरोध नहीं बनते। कैसा अवरोध? पृथ्वी तत्व वो जैसे चल रहा है, हमारे सामने दीवार आए तो हम पीछे से, दीवार के पीछे की तरफ नहीं देख सकते, या कमरे से बाहर जाना हो तो हमें जरूरत पड़ती है दरवाजे की। लेकिन साधक पृथ्वी तत्व रूपी दरवाजा बंद है या दीवार है, वो उसके मार्ग में अवरोध नहीं बनेगी। दीवार को भी वो आराम से नॉर्मल वे में चल के क्रॉस कर लेगा। पृथ्वी तत्व उस पर बाधा नहीं पहुंचाएगा। अग्नि उसको जलाएगी नहीं, हवा उसको सुखाएगी नहीं, हवा के प्रकोप से उसको कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, जल में वो डूबेगा ही नहीं। तो इस तरह से
पंच महाभूत के जो धर्म हैं वो उन्हें अवरोध नहीं डालेंगे उसके कार्य में। साधक के कार्य में किसी तरह का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं 46 नंबर के सूत्र में कि काया संपत्ति क्या है। काया संपत्ति के बारे में, काया की संपत्ति के बारे में बोल रहे हैं कि रूप, लावण्य, बल, वज्र सहनत्वानि काया संपत्ति। साधक को ये 4 चीजें प्राप्त होंगी। क्या? रूप यानी कि सुंदर स्वरूप, सुंदर आकृति, लावण्य, तेज, चमक, ये शरीर की संपत्ति है। फिर बल, शक्ति, और वज्र के समान संगठन। जैसे वज्र दृढ़ होता है, मजबूत होता है, उसी की तरह जो साधक का शरीर हो जाएगा, बलशाली तो होगा ही, साथ साथ सुदृढ़ भी हो जाएगा। ये 4 चीजें काया की संपत्ति हैं। जब पंच महाभूतों पे विजय प्राप्त करता है साधक, तो ये 3 लक्षण, 3 सिद्धियां या 3 फल उसको प्राप्त होते हैं। एक अणिमा आदि सिद्धि, जिसमें अष्ट सिद्धियां जिसे कहा जाता है, 8 सिद्धियां उसको मिलेंगी। दूसरा है कि उसे काया संपत्ति प्राप्त होगा। और तीसरी बात बोली कि पंच महाभूतों के जो धर्म हैं वह उसके कार्य में अवरोध नहीं डालेंगे। फिर आगे बात करते हैं इंद्रिय जय की। इंद्रिय जय, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। अभी पंच महाभूतों पर विजय प्राप्त करी, अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति या उनका उत्पत्ति अहंकार से हुई। अहंकार ने ही इंद्रियों को भी उत्पन्न किया, तो वो इंद्रियों पर अब विजय प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रियां कितनी हैं? मन सहित 11, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 उभय इंद्रिय मन। तो इन इंद्रियों की भी 5 अवस्थाएं हैं। उन एक अवस्था पे जब हम संयम करते हैं, साधक संयम करता है, तो उन 5 पे संयम करने के बाद इंद्रिय जय हो जाता है। उसकी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। इंद्रियों को वो जीत लेता है, उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो पहली अवस्था क्या है? ग्रहण। ग्रहण अवस्था के अंतर्गत जो इंद्रियों के माध्यम से तत्वों को, विषयों को वो जान रहा है, जिस रूप में वो उन्हें देख रहा है, वह उसकी क्या है? ग्रहण अवस्था, जिससे वो मन के द्वारा तथ्यों को, विषयों को समझ रहा है। ग्रहण अवस्था, विषय को जानना, विषय की जानकारी, जिसके बाद फिर वो कर्म करने के लिए उससे प्रेरित होती है। कर्म करने की फिर आगे प्रेरणा मिलती है। तो पहले विषय को जो ग्रहण किया, ग्रहण अवस्था। क्यों? क्योंकि जब इंद्रियों के माध्यम से हम विषय से संपर्क करते हैं, तो वह ज्ञान हमारे, चूंकि मन जुड़ा है, तो मन से प्रतिबिंबित होकर उस विषय की जानकारी प्राप्त होती है। तो वो जो जिसकी परछाई पड़ रही है, वृत्ति पर उसका प्रभाव हो रहा है, जिसके कारण से विषय का ज्ञान हो रहा है, वह ग्रहण अवस्था। उसके बाद स्वरूप अवस्था। जब हम विषय को जानते हैं, विषय मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप है, जो कि मात्र हम कह सकते हैं लक्षण या संकेत से ही देखा जाता है। इंद्रियां विषयों का ज्ञान प्राप्त कर रही हैं, तो उस ज्ञान को, उस विषय के स्वरूप को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, सूक्ष्म प्रक्रिया है। उसकी जानकारी सूक्ष्म रूप से हो रही है। स्थूल इंद्रियां जिसमें सहायता प्रदान कर रही है। कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हम उन विषयों को अलग अलग ढंग से, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं।
तो उसका एहसास हम कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। वो जो एहसास है वो उसकी स्वरूप अवस्था है। हम रूप के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से उस विषय की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर अस्मिता। अस्मिता यानी कि अहंकार, मैं। किसी भी जानकारी को जब हम प्राप्त करते हैं तो वो अहंकार पे ट्रांसफर होता है। मन, इंद्रियों ने विषय से संपर्क किया, ज्ञानेंद्रियों ने ट्रांसफर की नॉलेज मन को, मन फिर उस ज्ञान को आगे ट्रांसफर करता है अहम की ओर। अहंकार उसमें अपना इनपुट देता है, तो वो है अस्मिता। और इन सब की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है? अस्मिता से। अहंकार ने ही इंद्रियों को उत्पन्न भी किया है, अहंकार ने ही तन्मात्राओं को उत्पन्न भी किया है। उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? अहंकार, अहम, मैं। तो जो सूक्ष्म रूप है, अस्मिता क्या है? इंद्रियों का सूक्ष्म रूप। उस सूक्ष्म रूप में जो उनकी उत्पत्ति का कारण है, उस पे भी संयम किया जाता है। अस्मिता अवस्था। फिर ग्रहण रूप से स्वरूप में, स्वरूपावस्था में, अस्मिता अवस्था में। फिर बात आती है अन्वय अवस्था की। अन्वय, उसका जो उत्पत्ति है, जो स्वरूप है, वो किस तरह से है? किसका समुच्चय है? 3 गुणों का समुच्चय। उसके मूल में 3 गुण ही हैं। इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न हुई, अहंकार महत से उत्पन्न हुआ, और महत प्रकृति से, मूल प्रकृति से उत्पन्न हुआ। मूल प्रकृति 3 गुणों का ही समुच्चय है। तो इन समस्त पदार्थों के मूल में 3 गुण हैं। 3 गुणों का समुच्चय है ये इंद्रियों का स्वरूप। तो वो क्या है? सतगुण, रजगुण और तमोगुण, जिसके कारण से प्रकाश, क्रिया, स्थिति व्याप्त होती है। तो यह अन्वय अवस्था। उसके बाद अगली अवस्था आती है अर्थवत्व अवस्था। किस प्रयोजन के लिए ये इंद्रियां हैं? इंद्रियों का प्रयोजन क्या है? तो इंद्रियां भी किसके लिए कार्य कर रही हैं? किसके भोग के लिए कार्य कर रही हैं? पुरुष के भोग के लिए कार्य कर रही है, पुरुष के अपवर्ग के लिए कार्य कर रही हैं। तो इंद्रियां जो कि प्रकृति का ही एक पार्ट है, प्रकृति से ही सम्मिलित है, प्रकृति ही है, व्यक्त प्रकृति है, तो वो भी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही कार्य करती है। तो इस तरह से इंद्रियों की एक एक अवस्था पे जब साधक संयम करता है तो वह इंद्रिय जय हो जाता है। फिर वो इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य नहीं करता, फिर इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती है। वह जैसा चाहे मन से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से अपने अनुसार काम लेता है। फिर कहते हैं जब इंद्रिया जय हो जाएगी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, तो क्या होगा? तो कहते हैं उसे कुछ और सिद्धियां मिलेंगी। वो सिद्धियां क्या होंगी? ततो मनोजवित्वम, 48 नंबर के सूत्र में बोला गया, ततो मनोजवित्वम, मन के समान गति करने की क्षमता साधक को प्राप्त हो जाएगी। शरीर से हम गति करते हैं, शरीर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहते हैं तो समय लगता है, लेकिन मन क्षण भर में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाता है। तो मन की गति से ही हमें गति करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। हम शरीर ऐसे ही चले जाएंगे जिस तरह की मन जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं विकिरण भाव। विकिरण से मतलब कि हमें किसी भी चीज को देखने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इंद्रियां चाहिए। इंद्रियां उस विषय के सामने प्रत्यक्ष होंगी, विषय और इंद्रियों का प्रत्यक्ष होगा, तभी वो ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है तो बिना इंद्रियों के उपस्थिति के भी विषय का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। शरीर इंद्रियों से युक्त होकर हम उस स्थान विशेष पे ना हो
तो भी अगर हम उस बात पे, उस विषय पे संयम करेंगे तो हमें उसकी जानकारी प्राप्त होगी। हम दूर देश के दृश्य देख पाएंगे, दूर देश के बातों को सुन पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। उसके लिए वो विषय हमारे सामने ही उपलब्ध हो ऐसा जरूरी नहीं है। फिर कह रहे हैं प्रधान जय। प्रधान यहाँ पर मूल प्रकृति की बात की गई है। मूल प्रकृति पर विजय प्राप्त हो जाएगी। मूल प्रकृति 3 गुणों का समुच्चय, 3 गुणों की साम्य अवस्था। प्रधान प्रकृति से संबोधित किया गया है कि प्रकृति पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाएगी। फिर इसी स्थिति में साधक प्रकृति लय भी होता है। जब हम इस पे संयम करते हैं तो ये क्षमताएं साधक को प्राप्त होती हैं। अब इसके आगे 49 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं कि सत्व पुरुषान्य ख्यातिर मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठात्रम सर्वज्ञातृत्वम च। सत्व और पुरुष, सत्व यहाँ बुद्धि के लिए कहा गया है, जो कि प्रकृति का ही एक तत्व है, प्रकृति से उत्पन्न ही तत्व है। तो जो सत्व और पुरुष है दोनों क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। लेकिन अज्ञानता के कारण उसको व्यक्ति एक समझता है। क्यों? क्योंकि पुरुष चेतन है और बुद्धि क्या है? चित्त क्या है? अचेतन, जड़। लेकिन पुरुष की चेतन तत्व की जब परछाई उस पर पड़ती है तो वो भी चेतना युक्त दिखता है, और पुरुष अपने आप को अज्ञानता वश चित्त के स्वरूप वाला ही समझ लेता है। चित्त में बाह्य पदार्थों का जैसा जैसा प्रतिबिंब पड़ता है, पुरुष अपने में वैसा वैसा ही अनुभव कर लेता है। पर वास्तविकता ये है, ये दोनों अपने आप में अलग हैं। जब साधक में यह ज्ञान हो जाता है कि हम दोनों अलग हैं, प्रकृति तत्व अलग है और पुरुष तत्व अलग है, साधक के अंदर जो चेतन तत्व है वो आत्मा का स्वरूप है, जो जड़ तत्व है वो प्रकृति का स्वरूप है। यौगिक अभ्यास के माध्यम से, समाधि अभ्यास के माध्यम से, समाधि अभ्यास में यहाँ पे सबीज समाधि के अंतर्गत बोला गया, निर्बीज की बात नहीं हो रही है। अभी ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, बीज उपस्थित है, तो ज्ञान यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। जब ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जिस ज्ञान से भेद पता चल रहा है, उस समय पर उस ज्ञान से दोनों की भिन्नता का ज्ञान जो हो रहा है, जो विवेक ज्ञान जागृत हो रहा है, उससे क्या होता है? सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम। सब भावों में क्या है? अधिकार प्राप्त हो जाता है, स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है। सारे भावों में, जैसे स्वार्थ भाव, परार्थ भाव की हमने पहले भी चर्चा करी है, तो समस्त भाव में समस्त वो ज्ञान जो उत्पन्न हुआ, वो समस्त ज्ञान में अधिकार प्राप्त हो जाता है, सर्वज्ञातृत्वम च। इस कारण से वह क्या होता है? ज्ञानी हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो इस स्थिति में, समाधि माध्यम से जब वो इस स्थिति में पहुंच गया जहां पे वो उसे पुरुष का ज्ञान हुआ, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हुआ, प्रकृति पुरुष के भेद का ज्ञान हो गया, तो उसके लिए कुछ जानना बाकी ही नहीं बचता, सर्वज्ञ हो जाता है। स्थूल चीजों की जानकारी के बाद ही साधक को ये सूक्ष्म आत्म तत्व की जानकारी प्राप्त होती है। मूल प्रकृति और पुरुष तत्व दोनों अति सूक्ष्म तत्व हैं। जब इनकी जानकारी प्राप्त हो गई तो संसार में और कुछ जानने के लिए नहीं बचता। इसके बाद बस निर्बीज अवस्था को प्राप्त कर कैवल्य की स्थिति प्राप्त करना ही बचता है। लेकिन यहाँ पर अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ जिससे भेद का पता चला कि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, जो अज्ञानता के कारण इनको एक समझा जा रहा था, एक अनुभव किया जा रहा था, जो कि वास्तव में अलग है। ठीक है, इससे सारे भाव पे नियंत्रण आ जाता है या स्वामी भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर सारे भाव से यहाँ पर और स्पष्ट करते हैं कि इनका जो मूल है प्रकृति का 3 गुण हैं।
तीन गुणों की अपनी अलग अलग स्थिति है, प्रकाश क्रिया स्थिति, अलग अलग स्वभाव है। तो मूल में ये तीन गुण हैं। तो कहने का मतलब है इन तीनों गुणों का ही सारा प्रपंच है। समस्त चीजें, समस्त वृत्तियां ही तीन गुणों के आधार पर हैं। कोई सतोगुण प्रधान, कोई रजोगुण प्रधान, कोई तमोगुण प्रधान। तो उसी के अनुसार व्यक्ति हमेशा कार्य करता रहता है। उसी के अनुसार संसार की समस्त चीजें उत्पन्न हुई हैं। उनका आधार तीन गुण। तो इन तीन गुणों से उत्पन्न भिन्न भिन्न वृत्तियां, भिन्न भिन्न भाव, उन सभी पर नियंत्रण, अधिकार उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति का, साधक का, योगी का। उसी को बोला गया है सर्वभाव। तीन गुणों पर नियंत्रण, तीन गुणों का अधिकारी साधक हो जाता है। ठीक है, सर्वज्ञ हो जाता है। इसके आगे फिर कह रहे हैं तद्वैराग्यपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। इन समस्त वृत्तियों पर, इन समस्त सिद्धियों पर, जितनी भी प्रकार की अभी तक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इनमें भी क्या करना है? वैराग्य करना है। अगर इन सिद्धियों पर आसक्त रहेंगे, इन सिद्धियों पर आकर्षण बना रहेगा, तो क्या है, कल्याण मार्ग में, कैवल्य मार्ग में आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो कह रहे हैं तद्वैराग्य अपि, इन सिद्धियों पर क्या करना है? वैराग्य करना है। इनके वैराग्य करने से दोष बीज क्षय कैवल्यम, दोष बीज क्या हो जाते हैं? क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। दोष बीज कौन से? संस्कार रूपी दोष। जब धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण रूपी संस्कार तो समाप्त करे, लास्ट में जब ज्ञान की वृद्धि हो रही है, समाधि की पराकाष्ठा की तरफ जा रहे हैं, समाधि उन्नत होती हुई उच्च स्तरीय होती चली जा रही है, तो धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता चला जाता है। वो ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है वो सतोगुण के प्रभाव से है। सतोगुण प्रकाश युक्त, प्रकाश ज्ञान युक्त होता है। तो ज्ञान जो बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि सतोगुण अपनी पराकाष्ठा में है, पूरे प्रभाव में है। तो लेकिन ये ज्ञान के बने रहने पर, जिससे हम विवेक ख्याति कहते हैं, ये ज्ञान यदि बना रहेगा तो भी प्रकृति के स्वरूप से ही पुरुष जुड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि सतोगुण प्रकृति का ही है, प्रकृति स्वरूप ही है। तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। जो पुरुष है वो गुणातीत है, गुण रहित है, निर्विकार है। तो ये समस्त दोष हैं किसमें? प्रकृति में। प्रकृति ने ही ज्ञान कराया, पुरुष को उसके स्वरूप का ज्ञान कराया, विवेक ख्याति उत्पन्न कराई। अब जब इन समस्त सिद्धियों में, इस ज्ञान रूपी सिद्धि में, जिससे कि पुरुष को अपने आत्म स्वरूप का भी ज्ञान हो रहा है, तो इस दोष रूपी बीज से भी जब वैराग्य हो जाता है, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, तो क्या होता है? कैवल्य की प्राप्ति होती है। चित्त पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। फिर इसी क्रम में संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, सबीज को जानते हुए सबीज से भेद का पता चला। अब निर्बीज से होते हुए धीरे धीरे इनके लेश मात्र भी प्रभाव नहीं रहता, अवशेष नहीं बचता। तो निर्बीज के बाद धीरे धीरे कैवल्य को साधक प्राप्त कर देता है, जो ऐसी स्थिति होती है जहां पर चित्त अपने मूल कारण में मिल जाता है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तददृष्टो स्वरूपे अवस्थान। तो किसी भी प्रकार का दोष चित्त में नहीं बना रहता। इन सब के प्रति, इन सब सिद्धियों के प्रति, उस ज्ञान के प्रति भी वैराग्य करना है, तब कैवल्य की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही साथ 51 नंबर के सूत्र में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि एक ऑब्स्टिकल और आ सकता है। इस इतना कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद साधक को हो सकता है, जब उसे भेद सिद्धियां मिल रही हैं, जानकारी प्राप्त हो रही है, शक्तियां मिल रही हैं, तो स्थान्योप निमंत्रणे, जो स्थानीय देवी देवता हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि मुक्ति परम स्थिति है, परम लक्ष्य है योग का। लेकिन जब साधक साधना करता है और अगर वो मुक्ति तक नहीं पहुंच पाता, कैवल्य को प्राप्त नहीं कर पाता, और चूंकि साधना से उसका स्तर ऊंचा हो गया होता है, तो भिन्न भिन्न लोक हैं, वो अपनी
स्तर के हिसाब से वो चेतना, वो आत्मा अपने स्तर के हिसाब से लोक में वास करती है। स्वर्ग लोक भी, और ये समस्त योनियां क्या हैं? भोग योनि है। स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी एक निश्चित दायरे में, निश्चित परिधि में, निश्चित व्यवस्था में लिप्त होते हैं। जैसे कि पृथ्वी लोक में हमारी एक जीवन की एक व्यवस्था है, ऐसी ही हर लोक की एक व्यवस्था है जिसमें वहां का प्राणी गमन करता है। वो भी एक निर्धारित सीमा में बंधा होता है, स्वतंत्र नहीं होता। केवल मुक्ति को प्राप्त व्यक्ति ही, जीव ही स्वतंत्र है, मुक्त है। बाकी सभी अपने आप में, अपने दायरे में बंधे हुए हैं। उस नियमों के अनुसार ही उनको कार्य करना होता है, चाहे वो स्वर्ग लोक ही क्यों ना। तो उसी तरह से जब साधक साधना के उच्च मार्ग में चल रहा होता है तो भिन्न भिन्न स्थानीय देवी देवता, स्वर्ग आदि, इंद्र देवता, ये सब क्या करते हैं? लालच देते हैं। संगस्य मया करणम पुनरनिष्ट प्रसंगात, कह रहे हैं कि स्थानीय जो देवी देवता हैं, स्थानीय शक्ति हैं, वो निमंत्रण देती हैं। जैसे कि स्वर्ग में देवी देवता बोलेंगे, ये हमारे यहाँ आओ, हमारे लोक में वास करो और ये उपहार लो, और लालच देते हैं। अगर उस आकर्षण में साधक योगी आ जाएगा तो उसको क्या होगा? फिर से उसका अनिष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा, उसकी साधना जीरो हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि तपस्वी सन्यासी साधना करते हैं, उनकी साधना भंग करने के लिए बहुत से पिशाच आदि अपने प्रभाव दिखाते हैं। स्वर्ग से अप्सराएं आ जाती हैं उनकी साधना को तोड़ने के लिए। अगर वो उनके आकर्षण में फंस जाते हैं तो उनकी साधना भंग हो जाती है। साथ ही साथ और क्या, साधक को अहंकार भी आ जाता है। अगर वो अहंकार करेगा, अहंकार से युक्त हो जाएगा कि मैं इतना शक्तिवान हूं, इतना सिद्धि से युक्त हूं, मैं इतना क्षमतावान हो गया हूं, तो वो अहंकार भी उसके पतन का कारण बनता है। तो साधक को एक तो स्थानीय देवी देवताओं का, स्थानीय शक्तियों का निमंत्रण या कुछ भी उपहार, लालच स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो पुनरनिष्ट प्रसंगत, वह पुनः उसका अनिष्ट हो जाता है। ऐसी संभावना रहती है कि उसकी साधना जीरो हो जाए। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने विभिन्न सिद्धियों की बात करी, साथ ही साथ उन सिद्धियों के प्रति, उन सिद्धियों से सजग रहने की बात करी कि किस तरह से बीच बीच में ये सिद्धियां बाधक बन सकती हैं। ताकि बाधक किस चीज में? कैवल्य मार्ग में आगे बढ़ने से। जो उसका लक्ष्य है वो रास्ता भटक जाए, पथभ्रष्ट हो जाए और अपनी साधना को बीच में थोड़े से लालच से रोक दे, तो जो परम लक्ष्य है, परम पद है, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि जी ने तीसरे अध्याय विभूति पाद में विभिन्न विभूतियों की बात करी, जिसका आधार क्या है? संयम। संयम के माध्यम से साधक भिन्न भिन्न शक्तियों पर, भिन्न भिन्न तत्वों पर संयम कर उनकी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है। इसी क्रम के साथ हमारा सिद्धि वाला टॉपिक यहाँ पर पूर्ण होता है। नमस्कार।